प्रतिज्ञा गुड आफ्टरनून। अभी गुड इवनिंग नहीं होती, अभी गुड इवनिंग नहीं हुई प्रणति, अभी 1 घंटा है गुड इवनिंग होने में। गुड आफ्टरनून टू ऑल। कोई बात नहीं, ठीक है भाई। गुड आफ्टरनून टू सभी लोगों को, गुड आफ्टरनून। ठीक है, वापस से हम आपके सामने आ चुके हैं। ठीक है, 1 घंटा भी आपको फिर झेलना है। ठीक है, चलिए।
ओके, आप लोगों को आवाज आ रही है? एक बार बता दो मुझे सब लोग। यस सर। ठीक, यस कल सर। बात कल लास्ट क्वेश्चन हमने क्या किया था बताओ बेटा एक बार। 6th one 6 to 10 करना शायद बाकी था। हाँ, अभी हमें इसको सॉल्व करना था, करेक्ट। आप लोगों को मैं टाइम दे चुका था, इसलिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो। स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली and answer the question given below. Preeti starts walking towards her school from her house. Okay, तो प्रीति का हाउस को हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। She walks 17 meter from her house towards north direction to reach at a park. यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाने का मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये कहां पर जा रहे हैं? 17 मीटर टू रीच अ पार्क, तो यहाँ पर क्या है? पार्क है, ठीक है। Then she takes a right turn and walk for 9 meter to reach her uncle's shop. यहाँ से 9 मीटर आगे जाना और यहाँ पर जाके कहां पहुंच जाना? अंकल्स शॉप पर, ठीक। From her uncle's shop she takes a right turn and walk for 14 meter to reach bus stop. यहाँ से नीचे की तरफ 14 मीटर जाना और कहां पहुंच जाना? बस स्टॉप, ठीक। बस स्टॉप के बाद फ्रॉम बस स्टॉप शी टेक्स 12 मीटर इन द ईस्ट टू रीच पिज्जा हट। यहां से 12 मीटर इस तरफ जाना और कहां पहुंच जाना? पिज्जा हट, ठीक। फ्रॉम पिज्जा हट शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 3 मीटर टू रीच पेट्रोल पंप। तो 17 आप ऊपर गए थे, 14 आप उतर के आए, 3 और उतर के आओगे मतलब 17, तो एग्जैक्टली इस लाइन पर आ जाओगे। तो कहां पर आ गई है? पेट्रोल पंप। From the petrol pump she walks 8 meter in the west direction and reached her school. यहां से 8 मीटर आगे की तरफ जाने का मतलब क्या है? ये 12 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8। और यहां पर ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा स्कूल, करेक्ट। सब लोगों का यही कॉन्फ़िगरेशन बना था, सब लोगों का यही बना बेटा? जी सर, थोड़ा सा सर वो जैसे 14 मीटर्स में राइट उसने टर्न लिया, देन अगेन उसने एक ईस्ट में टर्न लिया, तो उसके पर्सपेक्टिव से वो देख रही थी साउथ। तो यहाँ पर ईस्ट आपने क्या बनाया? ये जो क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये क्यों बनाते हैं हम क्वाड्रेंट? अच्छा, वो सर तो फिक्स रहेगा। ओके सॉरी Yes. सॉरी, मैंने उनके पर्सपेक्टिव से साउथ को नॉर्थ ले लिया था, गलती किया हूँ। नहीं, ऐसे अगर आप करोगे तो बार बार आप ये चीज ही चेंज करते रहोगे, ठीक है। इसलिए अब ये क्वाड्रेंट बनाते हैं और ये डायरेक्शन फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्कूल एंड हाउस, ठीक है। स्कूल एंड हाउस, स्कूल और हाउस के बीच में कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है? यहाँ पर स्कूल और हाउस के बीच में कितना डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है? देखो, ये 9 था, ये 12 था, तो 9 और 12 21। अब 21 में से इस 8 को अगर आप घटा देते हो तो कितना बच जाएगा ये डिस्टेंस? क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? बता दो एक बार मुझे। यस सर। चलो, अब इस पॉइंट को पढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, आंसर करो इसका। देखो, if point A is 3 meter west of our school, okay, if point A is 3 meter west of our school, देखो यहाँ पर स्कूल यहाँ पे कहाँ है? स्कूल यहाँ पर ये रहा। यहाँ से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ से 3 मीटर आप इस तरफ जाओगे
तो आप कहां पर होगे, लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पे होगे। देखो ध्यान से देखो इस चीज को, ठीक है। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो डिस्टेंस है ये 12 है स्ट्रेट लाइन की, और ये 8 + 3 11 है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इधर देखो जरा, ये आपका बस स्टैंड है, ये आपका अंकल का शॉप है, ये नीचे उतर के है 14 मीटर, ये क्या है आपका बस स्टैंड है। ये बस स्टैंड से इधर गए आप कितना है, ये आपका पिज्जा हट है 12। यहां से नीचे आप 3 उतर के आए, ये क्या है आपका पेट्रोल पंप। यहां से आप 8 आगे जाते हो तो आपको स्कूल दिखाई देता है आपका। अगर यहां से 3 मीटर आगे जाओगे तो मुझे एक चीज बताओ, ये 12 है, ये 8 है, 3 मीटर आगे जाओगे, इसका मतलब मैं इस स्ट्रेट लाइन में नहीं हूंगा, मैं कहीं ना कहीं इस तरफ हूंगा। यस यस सर। मतलब अभी इस चीज के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस और है, ठीक। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, उसी को ध्यान से देखो। इफ पॉइंट ए इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ आवर स्कूल, देन विच डायरेक्शन पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू आवर अंकल शॉप। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये जो पॉइंट ए आपको दिखाई दे रहा है, ये उसके अंकल की शॉप में किस डायरेक्शन में है। तो देखो ये अंकल की शॉप है, यहाँ पे क्वाड्रेंट बनाओगे अगर तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो ये ए क्या डायरेक्शन किस तरफ है, साउथ ईस्ट। यहां पर सबसे ज्यादा गलती करने के चांसेस थे आप लोगों के। नॉर्थ वेस्ट नहीं होगा मानसी, नॉर्थ ईस्ट होगा बेटा। साउथ ईस्ट नहीं होएगा। हाँ सॉरी, साउथ ईस्ट जो लिखा है वही, नॉर्थ वेस्ट गलत बोला किसी ने, साउथ ईस्ट होगा। आइए बात समझ में। जी सर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन विच डायरेक्शन ऑफ आवर अंकल शॉप विद रेस्पेक्ट टू पिज्जा हट। अंकल की शॉप पिज्जा हट के रेस्पेक्ट में कहां पर है, देखो यहाँ पे पिज्जा हट आपका ये रहा, अंकल की शॉप आपकी ये रही। तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। तो जो अंकल की शॉप है पिज्जा हट के रेस्पेक्ट में कहां पर होगी, नॉर्थ वेस्ट में। क्लियर है, यस सर। नेक्स्ट। इन विच डायरेक्शन ऑफ पार्क, sorry, in which direction park is with respect of petrol pump, in which direction park is with respect to petrol pump। पेट्रोल पंप के रेस्पेक्ट में पार्क कहां पर है, देखो ये रहा आपका पार्क, ये रहा आपका पेट्रोल पंप। तो ये भी क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, ये भी नॉर्थ वेस्ट होगा। यस और नो, यस सर। ठीक। बाकी लोगों को क्लियर हो रहा है, सिमरनप्रीत कौर सिंह, शीनू गांधी, संदीप जायसवाल, रिया शर्मा, प्रियंका गुप्ता। जी सर। चुप चुप कैसे बैठे हो, ज्यादा क्लासेस हो गई क्या सुबह से। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हर हाउस विद रिस्पेक्ट टू हर स्कूल। कोई बात नहीं प्रियंका, कोई बात नहीं, ठीक है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ हर हाउस विद रिस्पेक्ट टू हर स्कूल। हाउस का डायरेक्शन क्या है स्कूल के रिस्पेक्ट में, तो ये हाउस है, ये स्कूल है यहाँ पर, ये क्या डायरेक्शन हो जाएगी, वेस्ट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बैंक के फ्री में देखने को मिलेगा। चल क्वेश्चन नंबर 11 to 15 ट्राई करो।
आप लोगों के संग बेटा स्लॉग्स की वर्कशीट शेयर कर दी थी सब सर ने? यस सर। कर ली वर्कशीट दोनों? यस सर। एक ही तो वर्कशीट दी थी। अच्छा एक दी थी, कितने क्वेश्चन थे वर्कशीट में? सर 20 थे। ठीक है, एक और मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा, ठीक है, उसमें 20 क्वेश्चन और होंगे, वो भी कर लेना। एक स्लाइड थी और एक वर्कशीट थी। हाँ एक और वर्कशीट सेंड करवा दूंगा। क्लास पीपीटी तो अलग मिलती होगी आपको, है ना? एक वर्कशीट मिली होगी, इसमें 20 क्वेश्चन है, अभी एक वर्कशीट और मिल जाएगी आपको, इसमें 20 क्वेश्चन और होंगे, ठीक है। चलो कर लिया ये क्वेश्चन? हो गया? सॉल्व करें इसे? चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम आपका क्या होता है, क्वाड्रेंट बनाने का। Point P is 18 meter north of point Q. Point S is 5 meter east of point Q. Point Z is west of 15 meter of point J. तो जो पॉइंट Z है वो आपका वेस्ट में है किसके, पॉइंट J के, कितना, 15 मीटर। इसको बाद में पुट कर लेंगे क्योंकि Z और J के बारे में जानकारी नहीं है अभी, ठीक है। पॉइंट J इज 5 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट Q, आप पुट कर सकते हो। पॉइंट Z आपका 15 मीटर वेस्ट में। पॉइंट N इज 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट Z, साउथ मतलब नीचे की तरफ। पॉइंट S इज 7 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट W। तो देखो S तो यहां सिचुएटेड है और S कहां है, नॉर्थ में है किसके, W के। पॉइंट P इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट T। पॉइंट P इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट T। तो P यहां पर है, T के ईस्ट में होने का मतलब T 3 मीटर है ना, तो कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, और ये 3 मीटर की दूरी। सबका यही कॉन्फ़िगरेशन बना था इस क्वेश्चन में, चेक करके बताओ एक बार। यस सर। किसी का कोई डिफरेंट बना था क्या? नो सर यही बना था। ठीक। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन N एंड W? N और W के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बेटा? देखो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रेट लाइन में होंगे। 25 सॉरी 25 15 प्लस ये 5 प्लस ये 5। 25। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। पॉइंट Z इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट S? वेस्ट। वेस्ट। पॉइंट Z देखो कहाँ है, पॉइंट Z इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू S, तो ये तो वेस्ट डायरेक्शन है ना, करेक्ट। Next, what is the direction of point T with respect to S? Northwest. नॉर्थ वेस्ट। Northwest. In which direction of point J with respect to point T?
तो जे का डायरेक्शन क्या है टी के रेस्पेक्ट में? नॉर्थ, नहीं साउथ, टी के रेस्पेक्ट। साउथ वेस्ट। अच्छा, साउथ वेस्ट होगा बेटा, ये तो कंट्रोल कर देते हो आप। ये 3 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो ये सीधी लाइन थोड़ी ना होगा, ये होगा आपका साउथ वेस्ट में। सर पॉइंट 11th जे, का आंसर क्या बोला आपने? एक सेकंड बेटा, व्हाट इज द डायरेक्शन, क्या पूछा था क्वेश्चन क्या था? इन विच डायरेक्शन पॉइंट जे विद रिस्पेक्ट टू टी, जे किस डायरेक्शन में टी के? हाँ तो सही है, साउथ वेस्ट। आप क्या बोल रहे हो? 11th का क्या बोला आपने? 11th का क्या बोला मैंने? 11th का 25 बोला था। 25, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, इफ पॉइंट के is 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, तो पॉइंट K is 6 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट P, तो पॉइंट P यहाँ पर है आपका, इसके वेस्ट में 6 मीटर जाने का मतलब क्या हुआ? 3 मीटर पे T है, 3 मीटर पे कौन हो जाएगा? K हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंड पॉइंट L इज 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट P, पॉइंट L का है 8 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट P, यहाँ पे हो जाएगा 8 मीटर साउथ मतलब नीचे की तरफ। ये टोटल 18 था ना, तो ये 8 मीटर हो जाएगा, तो ये आपका कितना था? 10 हो जाएगा। अब पूछ क्या रहा है आपसे, अगर ऐसा ऐसा है और ऐसा भी है, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट K एंड पॉइंट L? 10। पॉइंट K और पॉइंट L के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? क्या लग रहा है आप लोग? देखो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे, 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 100, 100 क्या होगा? 10। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो ये ट्राई करो, क्वेश्चन नंबर 11 16 टू 19।
हो गया? हो गया बेटा? चल Point A is 13 meter west of point P. Point D is 4 meters south of point B. Point C is 9 meter east of point M. Point T is 12 meter west of point D. Point Y is 16 meter north of point C. Point Y is 16 meter north of point C. Point Y is 2 meter west of point A. Okay. Point Y is 2 meter west of point A. ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो C नीचे आएगा, ऑब्वियसली बात है। इसको थोड़ा सा मुझे इरेज करना पड़ेगा यहाँ से, पहले मैं लेता हूँ। ठीक है, C आपका इस तरफ है, ये कितना है आपका 16 मीटर, करेक्ट, और ये आपका एज इट इज है। आया समझ में? यस यही कॉन्फ़िगरेशन होगा बेटा, ठीक है। यस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y एंड t? तो y और t के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का मतलब हो गया क्या, ये कैलकुलेट करना है आपको। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, 12 है, तो ये भी डिस्टेंस 12 होगा, सॉरी ये डिस्टेंस 4 है, तो ये भी डिस्टेंस कितना होगा, 4 होगा, ठीक। अब ये देखो, ये 2 + 13 ये कितना है, 15 है, और ये 2 + 13 15 है, ये कितना 12 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर आ गया, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, √25 कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है सबको ये पॉइंट? यस सर। 17 देखो, पॉइंट y is in which direction with respect to D? Point y is in which direction with respect to D? नॉर्थ वेस्ट। तो y का डायरेक्शन d के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन निकालना इजी हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें किसी को भी? नेक्स्ट, if point K is 3 meter east of point C, okay, if point K is 3 meter east of point C, okay, 3 मीटर का मतलब यहां पर आ जाएगा, then what is the shortest distance between point T and point K? क्या होगा इसका आंसर, बताओ आप लोग। 12 एग्जैक्टली राइट। देखो ये पूरा 16 था, ये इतना 4 है, तो ये रिमेनिंग कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, आई बात समझ में? चलो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू T? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू T? साउथ वेस्ट। साउथ। नन ऑफ दीज। साउथ वेस्ट है ना, वो तो कंफर्म है, तो ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, क्लियर है सबको क्वेश्चन ये वाला बेटा? सर इससे ऊपर वाला एक बार बताना। ये वाला? हाँ यही वाला। क्यों, अब यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि पॉइंट K इज 3 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट C है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से,
पॉइंट के इसके 3 मीटर ईस्ट में अगर हो रहा है, इसका मतलब इस तरफ है कहीं ना कहीं। अब आप एक ही बताओ, ये डिस्टेंस कितनी थी यहाँ पे, ये पूरी 15 थी, ये कितनी थी 12 थी, तो ये रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये भी 3, ये भी 3, इसका मतलब टी और के एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, यस और नो? बेटा जब ये स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कितनी है पूरी y से c तक की, 16 है। ये कितनी है 12, ये कितनी 4 है, तो ये रिमेनिंग कितनी हो जाएगी, ये 12। ठीक है। चलो क्वेश्चन 2021 ट्राई करो। किसी को डाउट हो बीच में तो पूछ लेना, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसे। रुक जाओ, एक बार रुक जाओ। रुक जाओ, रुक गए, चलो। चलो बहुत रुक लिया बेटा, चले खुल कर। करो सर, करो करो। D is 20 meter in the south of A. C is 5 meter east of D.
E is 10 meter north of C. F is 10 meter east of E. एक सेकंड, सब काम नहीं है। क्या हो गया यहाँ पर? F is 10 meter east of E. G is 15 meter south of F. 15 मीटर का मतलब ये 10 ये और नीचे 5। X is 15 मीटर वेस्ट ऑफ G। तो देखो ये 10 ये 5, X कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? ये ऊपर की तरफ 20 है, ठीक है। ये कितना है? 10, तो ये भी हो जाएगा 10, करेक्ट। और ये 10, ये आपका 15 है, तो ये 10 है, ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा? इन दोनों के बीच में 5 हो जाएगा। आया ना? आया ना? बताओ। यस सर। उसके बाद यहां तक हो गया। B is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ A। तो देखो B is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ A का मतलब क्या है? सेकंड रुकना, ये रेजर वर्क नहीं कर रही है। चलो आप समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो B is 10 मीटर, अब 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ A का मतलब क्या? देखो ये 5 मीटर, ये 10, तो कहीं ना कहीं B बीच में लाई करेगा। यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक है। Z is 10 मीटर टू द साउथ ऑफ B। अब देखो ध्यान से सुनो, Z is 10 मीटर टू साउथ ऑफ B का मतलब क्या है? Z साउथ में है 10 मीटर B के। तो देखो ये कितना था? ये टोटल 20 था, ये 10 था, तो अगर Z नीचे उतर के आएगा तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आएगा बीच में कहीं ना कहीं। यस और नो? यस सर। क्योंकि ये भी कितना है? ये 10 मीटर है। उसके बाद L is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ C। देखो L is 10 मीटर टू द ईस्ट ऑफ C का मतलब क्या हो गया? देखो ये भी 10 था इतना, तो L कहां पे लाई करेगा? एग्जैक्टली कहीं ना कहीं यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि ये भी 10 है। यस और नो? यस सर। आंसर कर लो। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट A विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट G? ये तो इजीली आंसर कर लोगे। क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट F एंड L? F और L के बीच में डिस्टेंस कितना? देखो यहाँ पे ध्यान से, कितना होना चाहिए F और L के बीच में? इसमें देखो ये 5 था, ये ऊपर 10 गया, ये दोनों स्ट्रेट लाइन में है, तो ये भी समझ में आ रहा है ये सब लोगों को? बता दो एक बार। यस सर। ठीक है, चलो चलो इस क्वेश्चन को छोड़ो अभी। चलो एक सेकंड रुक जाओ, दोनों क्वेश्चन आपके उसके हैं। किसके? सूरज शैडो के। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले हम लोग शैडो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? उससे पहले बेसिक सी कुछ चीजें देखो। आपके 3 पॉइंट होते हैं। आपका सूरज की 3 पोजीशन होती है। एक सुबह सनराइज से लेकर 11:59 AM तक, एक पोजीशन होती है उसकी 12:01 PM से लेकर सनसेट तक, मतलब सूरज ढलने तक, और एक पोजीशन होती है एग्जैक्टली 12 बजे दोपहर में, नून, 12 नून। 3 पोजीशन होती है। क्या कोई बता सकता है कि इन तीनों अलग अलग पोजीशन में सूरज की जो पोजीशन है कहाँ होती है? यस सर। पहले वाले सनराइज में ईस्ट में होता है। ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट में होता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं सूरज टॉप पर होता है। कहने का मतलब ये है किसी के भी सर पे होता है सूरज एग्जैक्टली 12 बजे। तो जब सूरज आपके सर पर है तो क्या आपके कोई शैडो का फॉर्मेशन होगा? नो शैडो सर। ये जो केस है ये होता है नो शैडो फॉर्मेशन। ठीक है, अब बात करते हैं सनराइज से लेकर 11:59 AM तक।
ठीक है। ओके, तो एक चीज मुझे बताओ, एक कैंडिडेट है यहाँ पर, इसका नाम है मोंगली। ठीक है, मोंगली इस तरीके से कुछ लग रहा है, तो भूत लग रहा है यार, क्या बना दिया मैंने। ठीक है, मोंगली नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब मोंगली जंगल के साउथ कॉर्नर से लेके नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो ये बताओ, जो मोंगली की शैडो है, जो मोंगली की शैडो है, मोंगली के कौन से हाथ की तरफ गिरेगी? लेफ्ट। ओके, एक बात हमेशा याद रखना, किसी की भी शैडो गिरे, शैडो फॉर्मेशन का एरिया यही होगा। करेक्ट? यस और नो? क्योंकि सूरज अगर यहां से है आ रहा है तो उसकी शैडो का फॉर्मेशन का एरिया यही होगा। Yes, sir. तो अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा है फेस करके, सुबह का टाइम है, तो जो उसकी शैडो है वो उसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गिरेगी। समझ आया ये पॉइंट सब लोगों को? Yes, sir. यस सर। ठीक, भूत जैसे मोगली को डाल देते, अच्छा नहीं लग रहा है यार, इरेजर काम नहीं कर रहे। चलो ठीक है, अब देखो, अब मोगली का भाई साउथ की तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। कौन है? भाई, मोगली का ब्रदर। तो ये बताओ, जो मोगली का भाई है उसकी शैडो उसके कौन से हाथ की तरफ गिरेगी? राइट राइट। राइट हैंड साइड। Right. क्लियर है ये पॉइंट सबको? विजुअलाइज जी, कर सर। पा रहे हो आप लोग? यस सर। बाकी लोग भी बता दो भाई, सो गए क्या, नींद आ रही है क्या? सर ये सर ने बताया था, पढ़ा दिया क्या? ये वाला कंसेप्ट सारा पढ़ा दिया, मतलब ये जो सन वाला है। तो स्किप कर दे फिर इसको। सर सर दूसरों से पूछ लो। मैं स्टूडेंट्स वालों को नहीं पढ़ाया सर। सर सेकंड थोड़ा सा बता दो। पढ़ाया। चलो पढ़ लो, परेशान मत हो, ठीक है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग झपकी मान लो एक छोटी छोटी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? अभी मोगली का भाई और मोगली नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मोगली का भाई वहां से चलकर साउथ की तरफ आ रहा है। ठीक, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। तो मुझे ये बताओ, जो मोगली की परछाई है, जो मोगली की परछाई है, वो मोगली के भाई के कौन से हाथ की तरफ गिरेगी? सर रिपीट। Right. मैंने बोला मोगली नॉर्थ की तरफ जा रहा है, मोगली का भाई साउथ की तरफ आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूं, मोगली के परछाई मोगली के भाई के कौन सी हाथ की तरफ गिरेगी? Right. राइट। राइट। अच्छा सॉरी, राइट। क्लियर है ये पॉइंट? जी धन्यवाद। सर। हाँ राइट। ओके, और मैं ये बोलूं, मोगली के भाई की परछाई मोगली की कौन सी हाथ की तरफ गिरेगी? लेफ्ट। लेफ्ट। ठीक है, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ही आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो, जो सनराइज में रहता है सनसेट में उसका उल्टा हो जाता है, बस, और कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनो दूसरी बात, चलो यहां पे सुन लो, इधर देखो। सुबह की बात कर रहे हैं, सूरज अपनी जगह पे अड़ा हुआ है। अभी कोई व्यक्ति, अब ले लेते हैं हम ममता सुबह सुबह वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। ममता सुबह सुबह वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो ममता की जो परछाई है वो कहां गिरेगी ममता के पर्सपेक्टिव में? उसके सामने। उसके आगे गिरेगी, उसके फ्रंट में गिरेगी। क्लियर है ये पॉइंट? यस सर। Yes, sir. अब हम लोग ले लेते हैं हर्ष को। ठीक है, हर्ष काफी डिसिप्लिन्ड बॉय है। हर्ष सुबह सुबह उठ के वॉक करने के लिए चला गया। हर्ष ने बोला आज मैं सूरज से आंखें लड़ाकर वॉक करूंगा। तो हर्ष सूरज की आंखों में आंखें डालता हुआ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ वॉक करता हुआ निकल गया। तो हर्ष की परछाई किस तरफ गिरेगी? उसके पीछे। हर्ष की परछाई उसके पीछे गिरेगी। क्लियर है ये तीनों चारों पॉइंट आप लोगों को? हाँ जी सर। Yes, sir. एक काम करो, ये शेडो वाले कॉन्सेप्ट के यहाँ पे एक बार रीड कर लो। सर मतलब नॉर्थ साउथ में कभी भी नहीं पड़ेगी किसी की भी? नॉर्थ साउथ में कैसे पड़ जाएगी? पढ़वा के दिखाओ आप, मैं क्या करूं इसमें?
आप पढ़वा के दिखाओ, कैसे पड़ जाएगी नॉर्थ साउथ में परछाई किसी की? कभी नहीं पड़ेगी। तो जब सूरज सर पे होकर 12 बजे तब तो पड़ सकती है, साउथ में पड़ सकती है। नहीं पड़ती बेटा, जब सूरज सर पे होता है तब जो हमारे टॉप पे जब सूरज होता है तो हमारी शैडो का फॉर्मेशन नहीं होता। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। चलो ये कॉन्सेप्ट को पढ़ लो एक बार इसको रीड कर लो, और कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी बाद में भी इसको पढ़ सकते हो, लेकिन अभी एक बार पढ़ लो सारे पॉइंट्स को एक बार। पढ़ लिया? पढ़ लिया सब लोग? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को? नो सर। ये नोट और पढ़ लो एक बार। क्लियर है बेटा सबको? ठीक है, चलो अब इसके बेस जो क्वेश्चन है, इसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक तो, और उसके बाद सीधे हम लोग चले जाएंगे किस पे? उसके बाद हम लोग सीधे चले जाएंगे आपके कोडेड डायरेक्शन के ऊपर, जो आपके बैंक के मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, सभी बालक बालिकाओं? सर एक बार प्लीज वो टॉपिक भी बता दीजिए जो सीजीएल और एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। बेटा आपने कल भी मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैंने कल भी आपको एक ही आंसर दिया था कि सीजीएल के लिए रीजनिंग पूरी इंपॉर्टेंट है। आपके लगभग 14 + 8 22 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से एक एक क्वेश्चन आता है। बाकी एक क्वेश्चन आपका प्रॉब्लम ऑन एजिस से आता है जो आप डालने लगे मैथ्स का क्वेश्चन, बाकी 2 क्वेश्चन आपके कहीं से भी आ जाते हैं। तो जो एसएससी की रीजनिंग है उसमें कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी रीजनिंग इंपॉर्टेंट है। सभी करना पड़ेगा इसमें ना? है इसमें सभी इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में से मुश्किल से कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऐसे 2 क्वेश्चन आते होंगे, सब क्वेश्चन सब टॉपिक में से एक क्वेश्चन आता है, तो सब कुछ करना इंपॉर्टेंट है। ओके सर। ठीक है प्रतिभा? सर जैसे जब सनसेट होता है तो हमारे 180 डिग्री पे होता है ना वो सन, तो फिर हाँ, उसकी शेडो कैसे पड़ जाएगी उसकी? शैडो कैसे पड़ जाएगी? अरे मतलब भाई, अगर सूरज की रोशनी ये है, सूरज यहाँ पर है ना, वेस्ट में होगा ना, जब ढल रहा होगा, जब सूरज ढल रहा होगा तो कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से जा रहा होगा ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, देखो सूरज की पोजीशन अगर ये है तो उसकी परछाई इस तरफ गिरेगी ना। तो वापस से वही बात आ जाती है कि अगर कोई नॉर्थ में या साउथ में जा रहा है तो उसकी जो परछाई है वो वेस्ट में गिरेगी, सॉरी ईस्ट में गिरेगी। समझ में आया? अगर नहीं हो, इसको प्रैक्टिकल करके देखना है तो शाम को देख लेना जहाँ पर कहीं सनसेट हो रहा हो। ठीक है सर तब तो पड़ती ही नहीं है, वो शेडो तो पड़ती नहीं है उस टाइम तो। उस टाइम पर पड़ती नहीं है शैडो? और सुबह भी नहीं पड़ती जब सनराइज होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसको? मैं आपको ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ चीजें, मैं शेडो बेस्ड कॉन्सेप्ट के हिसाब से चीजों को बता रहा हूँ।
ठीक है, शैडो कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है, कैसे नहीं पड़ती है, उतना जानना है तो आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हो। ठीक है, सर पजल कब कराओगे आप? पजल पहले कर लोगे। पजल के लिए पता है आपको क्या क्या टॉपिक्स लगते हैं? पजल पजल के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ता है पहले? डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशनशिप, सिटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अल्फान्यूमेरिक सीरीज की जरूरत नहीं पड़ती। ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशनशिप, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ये 4 टॉपिक करने पड़ते हैं, तब पजल समझ में आता है, वरना पजल ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, यस सर। और कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को? ठीक है, बताओ। ठीक है फिर, चलो बाय बाय। कोई थैंक बात यू हो, सर। कोई दिक्कत हो बोल देना। ठीक है, बाकी हाँ जी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक, चलो ओके, बाय बाय, टेक केयर।